तो नेक्स्ट 3 मंथ्स या फिर उससे कम टाइम में अगर नई 2025 एग्जाम में 500 से लेके 550 प्लस स्कोर करना चाहते हो, वो भी जीरो से स्टार्ट करके, तो इसके लिए तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा आज से ही और अपना 100% देना स्टार्ट करना होगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ तो बताऊंगा ही, लेकिन इसके बाद से ही तुमको फुल्ली डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करता हूँ। तुम अगर 500 से लेकर 550 प्लस स्कोर करना चाहते हो, मेनली टारगेट करूंगा 500 कैसे लाना है। अगर इतने के लिए अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो इतना मार्क्स तो आराम से लेके आओगे। तो इसके लिए टोटल टाइम है 90 डेज, उससे कम टाइम भी हो सकता है। अगर बाद में ये वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं। अब चैप्टर्स के लिए करना होगा 40 से लेकर 45 चैप्टर्स, इससे कम भी करोगे अगर 35 चैप्टर्स भी पूरा श्योर होकर कर लेते हो तो आराम से इतने मार्क्स ला सकते हो। उसके लिए एक वीडियो मेरे दूसरे चैनल आर्यन सेक 2.0 में आ जाएगा, उसको फॉलो कर लो। तो उस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ स्टडी में अभी तुमको 12 से 14 घंटे तो देने होंगे। 14 घंटे कॉमन होना चाहिए। हो सकता है कि अभी इतना ना दे पाऊं, तो तुमको डे बाय डे इंप्रूव करना है। इसके लिए क्या करना है, एक चैलेंज में चला रहा हूँ, चैलेंज के बारे में आगे बात करता हूँ। और साथ ही साथ 75 डेज में पूरा चैप्टर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो, एक वीडियो आ जाएगा इसी चैनल पे, तो उसको देख लेना, ठीक है। उसमें एज इट इज सब कुछ बता दूंगा कि कैसे तुम प्रचंड बैच या फिर दूसरे बैच के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं तो अभी तुमको सिंपली करना क्या है, इसके बेसिस पे एनालिसिस करना है। देखना है कि तुमने सिलेबस में अब तक क्या कंप्लीट कर रखा है। 0% नॉलेज है, 10%, 20%। अगर 10% है तो बहुत बेटर है, 0% है तो तुमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बट पॉसिबल है, सही से मेहनत करोगे अगर। लेकिन साथ ही साथ सेल्फ एनालिसिस भी करना जरूरी है कि क्या तुम इतने मार्क्स लाने के लिए रेडी हो, माइंडसेट बन चुका है। अगर नहीं है भाई तो पहले ये बनाओ, क्योंकि तुम अब तक बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते ही आ रहे हो। पूरा साल तो टाइम वेस्ट कर लिया, लेकिन अभी भी जो टाइम है इसके लिए प्रॉपर माइंडसेट बनाओ कि हाँ मुझे इतने लाने हैं। तुमको प्रॉपर रेडी होना होगा। अब रेडी होने के लिए तुमको दुनिया की सारी चीजों को अवॉइड करना है। अभी बस 3 महीने तक पूरा फोकस करना है कि मुझे इतने मार्क्स लाना है। अब उसी के साथ जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, एडिक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है, उनको सॉल्व करना जरूरी है। मैं तो इसके लिए एक चैलेंज चला रहा हूँ, चैलेंज के बारे में आगे बात करता हूँ। उसी के साथ डेडिकेटेड होकर अभी पूरा प्रिपरेशन करना जरूरी है। रीजन पूरा क्लियर कर लो कि तुम्हें इतने मार्क्स लाना ही क्यों है। कि टाइम कम है, लेकिन मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं 3 महीने में इतने मार्क्स लेके आ सकता हूं। तो तुम अपने रीजन क्लियर करो। स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं तो मैं 90 डेज का चैलेंज अभी चला रहा हूं। वीक 1 का टारगेट मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप मेरा 90 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट किए हो, उसमें एज इट इज सब कुछ कवर करने वाला हूं। चाहे तुम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, इंप्रूव कैसे करोगे, सब कुछ बताऊंगा। और साथ ही साथ 7 डेज का भी चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला, 2-3 दिन से। उसको भी फॉलो करोगे, एज इट इज पूरा प्रॉपर ट्रैक में आ जाओगे। तो अभी तुमको सिर्फ करना क्या है, एक ही चीज, तुमको अभी रेडी हो जाना है प्रॉपर तरीके से मेहनत करने के लिए। अब तक टाइम वेस्ट कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी वक्त है, मेहनत करो, वरना एग्जाम के बाद पछताओगे। स्टेप 4 की अगर मैं बात करूं, रेगुलर बेसिस पे तुम्हारा टास्क क्या है कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुमको लेक्चर देखना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना होगा या फिर नोट्स पढ़ना होगा। अभी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं है उतना। लेक्चर के लिए तुम प्रचंड बैच का हेल्प ले सकते हो या फिर उम्मीद सीरीज का भी हेल्प ले सकते हो, जो कि यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसी के साथ तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करना है। लेक्चर वगैरह तुमने क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज तो करना ही है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या फिर क्वेश्चन बैंक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईक्यूज के लिए लास्ट 6 ईयर्स का पीवाईक्यूज कर सकते हो, जो कि मैंने लास्ट वीडियो उसी के रिगार्डिंग बनाया था। लास्ट 6 ईयर्स का पीवाईक्यूज करोगे, वही इनफ हो सकता है। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। उसी के साथ नेक्स्ट चीज रिवीजन, जो कि आपको डेली बेसिस पे करना जरूरी है, वीकली बेसिस पे करना जरूरी है, क्योंकि अभी नीट एग्जाम के लिए उतना टाइम नहीं है कि तुम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन स्टार्ट करोगे। उतना टाइम नहीं है, तुमको अभी रेगुलर रिवीजन करते जाना है, ताकि कोई भी चीज ना भूलो। एंड में अगर 5-6 दिन भी सही से टाइम दोगे तो प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते जाना है, जो कि शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो। वीकली बेसिस पे डिटेल नोट्स या फिर वीडियो या फिर एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। और टेस्ट भी आपको वीकली बेसिस पे देते जाना है। लेकिन रिवीजन के लिए अगर मैं बेस्ट रिकमेंडेशन की बात करूं तो आप जो है फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो। और फ्लैश कार्ड्स के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा इन फ्लैश कार्ड्स को, जो कि मुझे रैंसो रिवीजन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। देखो, हर साल ऐसा होता ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट नीट एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तब कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर मैं बोलूं तो रिवीजन का जो प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि तुम रेगुलर बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज को रिवाइज करते जाओ, ताकि कोई भी चीज आप एंड टाइम तक ना भूलो। देखो, आप सबको पता है कि जैसे एग्जाम करीब आता है वैसे हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, ये सोच के कि कैसे रिवाइज करें, कहां से करें, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, कहीं कुछ भूल ना जाए। लेकिन अगर तुम अभी से रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते जाते हो तो एग्जाम टाइम में कोई प्रेशर नहीं आएगा। और अभी रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करने के लिए फ्लैश कार्ड्स तो काम आएगा ही। देखो, जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है तब हम लोग बुक्स पलटने लगते हैं, नोट्स पलटने लगते हैं, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन के लिए नोट्स का यूज करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो इससे कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ याद रखना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने लगता है। लेकिन जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए, चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करने के लिए इन फ्लैश कार्ड्स का हेल्प ले सकते हो। इसमें ना पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंटेंट समराइज हुए से कलरफुल कार्ड्स में मिल जाएगा। और ये फ्लैश कार्ड्स 95% सिलेबस कवर करता है, जिससे रिवीजन फन एंड सुपर क्विक बन जाता है। और साथ ही साथ अगर तुम रेगुलर बेसिस पे नोट्स या फिर बुक्स के थ्रू रिवाइज करते हो तो बार बार पेजेस
लोगे इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर भी नहीं होगा और रिवीजन पे सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक या फिर नोट्स जो है पैसिव रिवीजन के लिए है और फ्लैश कार्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है टोटली अलग होता है। ये जो है 2 प्रिवेंट टेक्निक्स पे काम करता है। एक तो हो गया एक्टिव रिकॉल, दूसरा हो गया स्पेस्ड रिपीटेशन। एक्टिव रिकॉल यानी कि जब आप फ्लैश कार्ड्स का यूज करते हो तो हर कार्ड जो है आंसर को खुद से याद करने के लिए ट्रिगर करता है और साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि कोई भी चीज अगर तुम एक्टिवली याद करते हो तो वो लंबे टाइम तक याद रहती है। और स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब ये है कि रेगुलर इंटरवल्स पे वही कार्ड्स को दोबारा से रिवाइज करोगे और ये टेक्निक जो है एग्जाम के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है। और उसी के साथ ना ये कलरफुल फ्लैश कार्ड जो है एक साइंटिफिक रीजन की वजह से बनाया गया है, क्योंकि स्टडीज ने प्रूव किया है कि कलरफुल विजुअल जो है आपके मेमोरी को बूस्ट करता है और कॉन्सेप्ट्स को याद रखना इजी बना देता है, जिससे आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती और सब कुछ कॉन्साइज, सिंपल एंड क्रिस्प फॉर्मेट में मिल जाता है। तो ये फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ना आप रेगुलर बेसिस पे 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को आराम से क्लियर कर सकते हो। अगर रेगुलर रिवाइज करते जाओगे तो एंड टाइम तक कुछ भूलोगे नहीं और एंड टाइम पे दोबारा से अगर क्विकली रिवाइज करोगे नोट्स के थ्रू तो पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में भी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जिससे आप अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो इन फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो रेगुलर रिवीजन के लिए और वीकली रिवीजन के लिए, और एग्जाम टाइम में भी काफी हेल्प करेगा क्विक रिवीजन के लिए। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करना। क्विक रिवाइज करना चाहते हो तो इन फ्लैश कार्ड्स को बाय कर सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5 की अगर मैं बात करूं तो अभी तुमको फुल्ली बायो फोकस्ड होके ही पढ़ना है। फुल्ली बायो में ट्राई करना है कि 340 प्लस मार्क्स तो एटलीस्ट आ जाए, वहीं से तो तुम्हारा आधा काम हो जाएगा। और उसी के साथ केमिस्ट्री में भी फुल्ली फोकस रखना है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बेटर वैसे करना है। फिजिकल केमिस्ट्री को बाद में करना है, राइट। और फिजिक्स के कुछ ही चैप्टर्स कर सकते हो, इजी टाइप के चैप्टर्स कौन से करना है वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा दूसरे चैनल पे, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी तुमको स्टार्ट जो करना है बिल्कुल बेसिक से ही करना है, राइट। वीक 1 का टारगेट मैंने प्रोवाइड किया है, उसको जाके कंप्लीट कर सकते हो। अभी भी टाइम है, अच्छे से कर सकते हो, उसको जाके देख लो। उसके बाद अगर मैं स्टेप 6 की बात करूं तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे क्या करना है, 3 महीने हैं तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ को तो 16 to 17 चैप्टर्स करने हैं, इजी टाइप के हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मंथ में 19 to 20 चैप्टर्स करने होंगे। अगर फर्स्ट मंथ में चैप्टर्स इतने कंप्लीट नहीं भी होता है, नेक्स्ट मंथ शिफ्ट कर सकते हो और इसका थोड़ा बहुत चैप्टर्स बाद में कर सकते हो। तो थर्ड मंथ 12 से लेके 15 चैप्टर्स करने होंगे। और साथ ही साथ थर्ड मंथ में तुमको रिवीजन भी स्टार्ट करना होगा प्रॉपर तरीके से, और साथ ही साथ तुमको टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा देना होगा और सिलेबस को भी अच्छे से कंप्लीट करना होगा। ये कैसे करोगे, क्या करोगे, आने वाले डेज में टारगेट के बेसिस पे तो मैं अपलोड करते रहूंगा वीकली टारगेट पे, उसको फॉलो करते जाना एज इट इज। साथ ही साथ अभी बायो फोकस्ड स्टार्ट करोगे, फर्स्ट मंथ में ज्यादा से ज्यादा बायो के चैप्टर्स ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टेप 7 की अगर मैं बात करूं, स्टडी में सिंपली करना क्या है, लेक्चर तुमको रेगुलर बेसिस पे 7 घंटा देखना है या फिर 6 घंटा भी देख सकते हो, जिसमें तुम बायोलॉजी के लिए 3 घंटा, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटा, फिजिक्स के लिए 2 घंटा। इसमें तुमको लेक्चर तो देखना ही है। फिजिक्स के कम चैप्टर्स करना है तो तुम इनिशियली बायोलॉजी में ज्यादा टाइम दोगे, केमिस्ट्री में टाइम दोगे। उसी के साथ सेल्फ स्टडी तुमको अभी जो है 6 से 7 घंटा करना ही है, यानी कि लेक्चर देखने के साथ साथ सेल्फ स्टडी में 6 से 7 घंटा तो देना ही होगा। तो हो सकता है कि अभी इतना ना दे पाओ, राइट, अभी स्टार्टिंग में नहीं दे पाओ, लेकिन ये टारगेट है आपका कि इतना आवर्स तो आपको स्टडी करना होगा। अब यहाँ पे स्टडी का क्या अप्रोच रहेगा, बायोलॉजी के लिए अगर मैं स्पेशली बोलूँ तो चाहो तो तुम ना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले वीडियोस को देख सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम एनसीईआरटी साथ ही साथ पढ़ते जाओगे और यहाँ से एनसीईआरटी के हर एक लाइन क्लियर कर सकते हो। तो उस टाइप के वीडियोस देखोगे तो एक चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी उतना डिटेल वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी कर सकते हो। या फिर नॉर्मली लेक्चर देखोगे, फिर लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस एनपीआई करोगे। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखोगे। बट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कोई भी चैप्टर पढ़ो, हर एक चैप्टर में तुमको श्योर होते जाना है अभी से। अगर श्योर नहीं होगे तो बाद में टाइम नहीं मिलने वाला भाई, तो अभी से श्योर होते जाना है। और उसी के साथ अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, कोई डाउट है, तो टॉपिक क्लियर करने के लिए दोबारा से तुमको टॉपिक क्लियर करना है, जो कि एनसीईआरटी के थ्रू कर सकते हो। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद तुमको रिवीजन के लिए सिंपल करना क्या है, फ्लैश कार्ड्स का यूज करना है, जो कि सोने से पहले रेगुलर बेस पे यूज करोगे। उसी के साथ नेक्स्ट डे भी करोगे। रिवीजन का प्रॉपर तरीका क्या है, 4 तरीका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो, कब अप्लाई करना है, कैसे करना है। और साथ ही साथ टेस्ट भी वीकली बेसिस पे देना है। पिछले 6 दिन में जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए उससे रिलेटेड तुमको टेस्ट देना है। उसी के साथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिंपली करना क्या है, लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, बाकी चीजें सेम करोगे। और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए सेम तरीका अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे डिटेल लेक्चर प्लस वन शॉट दोनों को मिला के देखना है। वन शॉट प्लस डिटेल लेक्चर कैसे मैनेज कर सकते हो वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उसके बाद जो है तुमको नोट्स पढ़ना है, अगर नोट्स अवेलेबल है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। उसके बाद जो है सॉल्व एग्जांपल्स देख के समझ सकते हो, फिर जो है एज इट इज बाकी चीजें सेम करना है। अब फाइनली कुछ एडवाइस देना चाहूंगा। देखो, अब तक तुम 0 में अगर हो तो क्यों हो, तुमने पूरा टाइम वेस्ट तो किया है। अब तुमको प्रॉपर माइंडसेट बना के अभी से स्टार्ट करना है। डे बाय डे तुमको इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। ये नहीं सोचना है कितना कम टाइम है, कैसे होगा, क्या होगा, वो सोचना ही नहीं है। रेगुलर टारगेट सेट करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, रेगुलर टारगेट को बढ़ाते रहो और टाइम के बारे में सोचना छोड़ दो कि इतना टाइम है। यहाँ पे ट्राई क्या करना है कि रेगुलर जो मेरा टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, हर एक चैप्टर में मुझे श्योर होना है। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। शेड्यूल वाला वीडियो भी आ जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।